हमने करना है रिवॉल्व है ना, एक बार दोबारा से देखते हैं सारा कुछ। हमने क्या किया, मशीनिंग में गए, मिलिंग डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे 2D प्रोग्रामिंग में हमारे पास है रिवॉल्व। ठीक है, तो इसमें हमारे को सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाउंड्री सेलेक्ट कर दी। जैसे ही ओके करेंगे वो हमारे से पूछेगा एक्सिस कौन सी चाहिए। मैंने कहा जी ये एक्सिस चाहिए। टूल कौन सा चाहिए, यहाँ से हम टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट लाइब्रेरी टूल। यहाँ से हम यहाँ इसमें जो क्योंकि रिवॉल्व है ना, तो मैं चाहता हूँ इसमें बॉल मिल जाए। ठीक है, बॉल लगा लो, बुल लगा लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 8 का 10 का लगा 10 का। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही ओके कर रहा हूँ, तो ये ऐसे चल रहा है सिस्टम। अगर मैं पैरामीटर में जाके यहाँ पे कन्वेक्स हुआ इसको कनकेव कर दूँगा, तो ये अंदर को चलने लगेगा। अगर मैं यहाँ से स्टेप साइज कम कर दूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। स्टेप साइज ये स्टेप। अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊँ अगर आपको, तो ये अभी ऐसे चल रहा है। देखो इतना गैप है, क्यों है गैप, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में चल रहा है। अगर मैं राइट साइड में कर दूं तो ये बाहर से चलेगा। अगर मैं इसको स्टेप साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो लाइन पे ऊपर चलेगा, तो लाइन पे पूरा एग्जैक्ट सही चलेगा। अब टिप की जगह सेंटर कर देंगे तो ये रेडियस बढ़ाएगा। ये अब देखो ये बिल्कुल उसके साथ चिपक गया यहाँ से। ठीक है, अगर टिप नहीं था और टिप था तो ये टिप इसके साथ टच हो गया, थोड़ा सा गैप हो गया। ठीक है, अगर मैं इसमें x की जगह y एक्सिस कर दूँ, ओके, तो ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो हमारे को ये नहीं चाहिए, इसका मतलब हमें x ही चाहिए। अगर मैं इसमें हाइट दे दूँ, जैसा ये इसको सेंटर कर देते हैं, हाइट दे दी 10, तो देखो क्या होगा। इसका साइड भी दिखाता हूँ मैं, हमारे साइड भी दिखाऊंगा। ये 10 mm ऊपर चला, पर बना ये गोल ही है। हाँ ये ऊपर से चला था साइड से। ठीक है ना, इसको समझ में आता है। अगर यहाँ पे -10 कर दे, नीचे तो दैट मीन हमारे को ये चाहिए। अगर मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ में क्या कह रहा है वो, सेलेक्ट लाइन, भाई 0 से लेके कहाँ तक जाना है, तो 0 से लेके 34 आ रहा है। ओके, तो वही तक उसी के बीच बीच में। पर अगर मेरे पास यहाँ पे एक लाइन और होती,
और मैं इसको बोल देता 0 से लेके यहाँ जनरेट। तो ये उसके अकॉर्डिंग है, टॉप व्यू करके दिखाता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, पर हमारे को इस वक्त यहाँ पे चाहिए नथिंग। ठीक है, ओके। अगर आप मेरे को इसकी सिमुलेशन देख ली है तो मेरे को स्टॉक बनाना पड़ेगा। स्टॉक के लिए क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे पहले, ओके, और इसको कर देते हैं हम एक्सट्रूड, ओके, डायरेक्शन चेंज, और एक करेंगे रिवॉल्व, ओके। एक्सिस कौन सी, मैं कहीं ये वाली, कट बॉडी, और यहाँ पे पैरामीटर में स्टॉक में सॉलिड में इसको सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्प्ले करना है कि नहीं करना है, सॉलिड ही डिस्प्ले करना है या वायरफ्रेम में डिस्प्ले करना है, ओके। तो ये अगर ये मुझे लाइनें नहीं चाहिए तो हम यहाँ स्टॉक सेटअप में डिस्प्ले बंद कर सकते हैं। स्टॉक दिया गया बट वो डिस्प्ले नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हमने टूल की ना हाइट बढ़ानी है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट टूल, और एडिट टूल में यहाँ पे ये हाइट है, ओवरऑल लेंथ, इसको 150 कर देते हैं, ठीक है। कटिंग लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, ये तो हमारे को उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। हाँ, फिनिश, ओके, जनरेट, ठीक है। तो अब हम इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं कि हमारा टूल जो है चलने वाला है। वेरीफाई कराया, क्योंकि उसको सारी कैलकुलेशन करनी होती है ना भाई, कितने का कट, एक्स वाई जेड, फिर सॉलिड क्रिएट करना है। चलो आप हम उसकी ना अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये हमारा